अस्सलाम, दिस इज फैयाल अंजुमन। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टॉकिंग ट्रेंड। तो क्या होने जा रहा है आज के हमारे पॉडकास्ट में? एनी गेसेस? नहीं, मैं बताती हूँ। आज के हमारे पॉडकास्ट में होने जा रहा है कुछ बहुत चटपटा, मज़ेदार सा, मसालेदार सा और कुछ माउथ टेम्पटिंग सा, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक शेफ़ हैं। शेफ़ पाकिस्तान की नहीं, शी इज़ एन इंटरनेशनल शेफ़। और अभी जब हम प्री रिकॉर्डिंग उनसे डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बात करके अंदाज़ा हुआ कि शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल प्लस वेरी चटपटी। ये चटपटी मैंने उनसे पूछ के कहा है इफ शी माइंड्स दैट, बिकॉज क्योंकि वो इंटरनेशनल शेफ हैं, शी इज़ नॉट बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनकी थोड़ी सी उर्दू वीक है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन करके ये बात कही। और नो डाउट शी इज़ वेरी नाइस। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको देख के मुंह में पानी आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके हमारा दिल खुश हो जाता है। शी इज़ अमंग दोज पीपल के जिनसे बात करके मज़ा भी आता है और दिल भी खुश हो जाता है। सो आई वुड वेलकम इन माई पॉडकास्ट मिस आतिका। हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I'm good. Atika, a little about you. What is Atika? What Okay, it represents? Well, Atika Hussain, I am a chef basically, an international patisserie chef. और ये है कि ये सब कुछ I belong to Zambia, but since I'm originated from Pakistan, क्योंकि अम्मी अबू पाकिस्तानी, लेकिन मैं पैदा वहाँ ज़ाम्बिया में हुई, बड़ी वहाँ हुई, जो कुछ सीखा वहीं सीखा। हाँ, ये है कि I'm really happy to say कि पाकिस्तान ने मुझे बहुत अच्छी एक पहचान दी। I'm really happy for that. तो ये है कि अगर आप मेरे करियर का ये पूछने कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, ये करियर चूज क्यों किया, सो बेसिकली आई हैव अ स्वीट टूथ, इवन इन माय फैमिली दे डू हैव। और ये था कि ज़ाम्बिया में उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, हलाल बेकरीज इतनी नहीं हुआ करती थी। सही जी, तो बेसिकली माय मॉम और मेरी जो भी आंटीज वगैरह जो भी हैं, वो सब घर में ही सारी बेकिंग करती थी, तो मैं बचपन से ही देखा करती थी, एंड आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ इट। फिर इसके बाद जब स्कूल वगैरह सब मेरा खत्म हुआ, माय डैड ही आस्क्ड मी कि आपको आगे पढ़ना है या क्या करना है। आई वाज लाइक नहीं, मुझे इसी में आगे अपना करियर बनाना है, बिकॉज मेरे दोस्त वगैरह मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि आतिका यू हैव सच अ नाइस टेस्ट इन योर हैंड, गो फॉर इट। और सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन कुकिंग और बेकिंग? नो, सिंस द एज ऑफ 12। अच्छा जी, जब मैं 12 साल की थी, अच्छा तब से इंटरेस्ट मुझे था ही, पर मगर तब वो ऐसे ही कभी गड़बड़ कर दिया, कुछ अच्छा बन गया, कुछ अच्छा नहीं बना, इस तरीके से। लेकिन प्रोफेशनली जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, तो आई वाज 24 इयर्स ओल्ड। अच्छा अच्छा, हमारे पास पता है क्या सोचते हैं, खाना तो बनाना है, कोई भी बना लेता है, हमारी अम्मी किसी शेफ से अच्छा बना लेती हैं, दे डोंट टेक इट एज ए ग्रेटिट्यूड कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, और वो बिल्कुल जो है ना इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। पता है, जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो सबसे पहला मुझे यही कॉम्प्लीमेंट, आई डोंट नो टू से इट अ कॉम्प्लीमेंट और व्हाट, मुझे यही मिला कि यार तुम केक्स बनाती हो, केक तो कराची की हर गली में मिल रहे हैं, तुमसे कौन खरीदेगा। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे पता है, मैं अपनी जगह बना लूंगी। इट टुक मी 3 years टू बी ऑनेस्ट। 3.5 साल हुए मैं पाकिस्तान में हूँ, और 3 साल तक मैं मेहनत करती ही रही अपनी जगह बनाने के लिए, बट वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। डेफिनेटली, या जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम रियली प्राउड टू से कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे जानते हैं, चैनल्स मुझे जानते हैं कि हु आतिका हुसैन इज। और आई एम सो हैप्पी टू से कि मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी खुद की वर्कशॉप भी लॉन्च कर दी, जहां मैं लोगों को बेकिंग सिखाना चाहती हूँ। वाओ, लाइक इट्स द होल साउथ अफ्रीकन स्टैंडर्ड आई वांट टू टीच हियर। अच्छा जी, अच्छा, क्या डिफरेंस है साउथ अफ्रीकन कुजीन और पाकिस्तानी कुजीन में? देखें, टू बी ऑनेस्ट डिफरेंस काफ़ी है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि जब हम पाकिस्तानी खाना हम जब जब बनाते या खाते हैं, वी मेनली फोकस कि ये तीखा होना चाहिए, इसमें नमक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम साउथ अफ्रीकन, लेकिन मैं कुलिनरी शेफ नहीं, मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ। अच्छा, या बट आई कैन कुक एज वेल। जितने भी मैंने लाइव शोज किया उसमें मैंने तकरीबन कुकिंग ही की है। सही जी, सही सही। तो ये है कि अगर आप मुझसे केक के हवाले से पूछती हैं कि क्या फ़र्क आपको लगता है, तो आई वुड से रेसिपीज़ का बहुत फ़र्क है। अच्छा, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ से सीखा है ना, मैंने सब मिक्स्ड रेसेस के शेफ से सीखा है। सही, कोई साउथ अफ्रीकन है, कोई ज़ाम्बियन है, कोई इंडिया से है, कोई यूके से है, इस तरह मैंने सीखा है। सही। और जो अभी मैंने अपनी वर्कशॉप भी की थी, उसमें मेरा जो मेन मोटिव था ना, वो यही था कि जो मैंने सीखा है ना वो मैं सिखाऊंगी।
राइट। जी। और जो फीडबैक मुझे मिला, आई वाज रियली हैप्पी, लाइक बहुत ही पॉजिटिव मुझे फीडबैक मिला। इस तरीके से कि लोगों ने कहा कि वाकई में ये रेसिपी हमें बहुत अलग लग रही है। एंड आई वाज सो हैप्पी जब थोड़े दिन बाद मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पिक्चर्स भेजी मुझे केक्स बना के, कि पहली बार में हमारा केक बहुत अच्छा। तो आई वाज लाइक ओके, आई एम अ गुड टीचर देन, दैट मींस ऑब्वियसली यू हैव डन योर जॉब। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यही है कि मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहती हूँ आगे भी, वर्कशॉप्स और पे। अच्छा, initially what hurdles did you face in Pakistan for maintaining your job, your career? Well, first of all, I was like really discouraged. Okay. चाहे वो फिर मीडिया हो या चाहे वो फिर culinary इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी हो, आई वाज लाइक रियली डिस्करेज, क्योंकि पीपल दे डोंट रियली अंडरस्टैंड, वो जल्दी मानते नहीं है इस बात को कि सही। अगर यूजुअली क्या होता है कि अगर बाहर का कोई नाम लेता है, 4 चांद वैसे ही लग जाते हैं कि वो बाहर से आई हैं। यहाँ पे जब तक मैंने अपने आप को बताया नहीं कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये सीखा है, तो लोग जल्दी मानते नहीं थे। अच्छा जी। इसके अलावा ये होता था कि एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, वहां से थोड़ी डिस्करेजमेंट मिल गई कि भाई यार केक छोड़ो ना, कोई और ही काम कर लो। पर हियर द मोटिव वाज नॉट टू अर्न मनी ओनली। हम सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल। जो हमने सीखा है उसे यूटिलाइज कैसे करना है, सही। वो दूसरों के काम कैसे आना चाहिए। राइट। देखिए ये भी एक किस्म का इल्म ही है जो हम फैला सकते हैं, ठीक है ना। और ये बात आपने सुनी होगी कि इल्म फैलाने से फैलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही ख्याल, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, जगह तो मैं अपनी बना लूंगी। एंड आई एम सो हैप्पी कि आई डिड नॉट गिव अप। अच्छा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि अगर उस वक्त वरना ये होता है कि डिस्करेज होके अगर आप बैक आउट कर जाते थे। मैं काफी बार हुई, और टू बी ऑनेस्ट मैंने बैक आउट भी काफी बार किया है। अच्छा जी। आई वाज लाइक नहीं, अब ये काम करना ही नहीं है। पर फिर वही ना कि हम दिल से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। हम दिल में सोच रहे होते हैं कि यार यही तो है जो एक होता है ना कि अल्लाह ताला ने एक टैलेंट किसी में डाला ही होता है। बिल्कुल। फिर वो बात हमें रहने नहीं देती कि नहीं, यहाँ हमने इतना सीखा, हमने इतनी मेहनत की, क्या फायदा इस सब का। सही जब उसे आगे किसी को फायदा हो रहा है ना, मैं खुद उसे यूटिलाइज कर रही हूँ। और बस यही बात है जिसको मैं जिस पे स्टक रही कि नहीं, मुझे तो करना ही है, आगे सिखाना भी है। दैट्स I give a thumbs up of you. Thank you so much. अच्छा ये बताएं, सपोर्ट सबसे ज्यादा किसने किया? यूजुअली डॉटर्स और पापास परी, तो आपको पापा ने किया या मामा? क्योंकि किचन में मामा ज्यादा हेल्प करती हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों या मेरे भाई बहन हों। सपोर्ट मुझे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि उड़ने के लिए पढ़, मुझे मेरे डैड ने दी है। लाइक जब मैं सीख रही थी तो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक वो थे कि आतिका ये तुम सही नहीं बना रही, वो तुम सही नहीं बना रही। वो कभी खुश जैसे सेटिस्फाई नहीं होते थे मेरे केक से कि नहीं यार ये स्पंज थोड़ा सही नहीं है, इसकी क्रीम थोड़ी सही नहीं है, अच्छा थोड़ी उसकी अरोमा अच्छी नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे अगर वो मुझे उस टाइम पे क्रिटिसाइज नहीं करते ना, तो मैं इतनी अच्छी शेफ नहीं होती। ऑफ कोर्स। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज माय बिगेस्ट फैन। उनको किसी और का केक अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा ये बड़ा जो है ना, एक समझ लेंगे सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि पापा सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि they are at the level of perfection। वो चाहते हैं कि one to all everything ओके होनी चाहिए। अच्छा जब स्टार्टिंग में जब वो बोलते थे ना कि ये भी ठीक नहीं है, लाइक टेस्ट सही नहीं आ रहा, मैं बहुत अनॉय हो जाती थी। मैं लाइक पापा आप किसी भी उसमें खुशी नहीं हो रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। ही वाज लाइक नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जिस दिन मैंने ठीक वाकई में बनाया ना, तो मुझे समझ आया कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर आप नहीं कहते ना तो ये इतना ठीक वैसे ही नहीं होता। वाओ। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद बेस्ट। तो आप कमर्शियल काम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सेल आउट करती हैं? यूजुअली आई स्टार्टेड एज अ होम बेस्ड बेकर। मैं घर से काम किया करती थी व्हेन आई वाज इन ज़ाम्बिया। फिर जब मुझे रेस्टोरेंट्स में काम मिलना स्टार्ट हुआ तो मैं वो दोनों ही चीजें कंटिन्यू रख रही थी। होम बेस्ड भी कर रही थी, कमर्शियल लेवल पे भी कर रही थी। फिर जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो यही स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे भी होम बेस्ड ही किया है। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब कमर्शियल लेवल पे काम करती हूँ, कैफेज में कभी सप्लाई करती हूँ। काफी जो एक दो हैं मेरे कैफेज वहाँ पे। इसके अलावा अब मीडिया शेफ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ। जी। और इसके अलावा अब मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी है, तो सबसे ज्यादा फोकस अब मेरी वर्कशॉप्स पे है। ये बहुत अच्छा है। देखिए सबसे बेहतर काम अगर आप अपना यूटिलाइज करवाना चाहते हो ना, तो उसको स्प्रेड करो लोगों में, ताकि वो फिर पहले आप थे इंडिविजुअल, अब आपकी ब्रांचेस है। अब आपकी ब्रांचेस है ना।
आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो एडमायर नहीं करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी टेक्निक्स, आपकी रेसिपीज एडमायर करेंगे? अच्छा, जब मैंने पता है अपना ये वर्कशॉप जब मैंने सोचा, मैंने जब इसका मेन्यू प्लान किया, इट वाज बेसिकली चॉकलेट बेस्ड ओनली। मैंने सारी ही आइटम्स चॉकलेट की ही रखी थी। सही, ठीक है। और मुझे काफी मैसेजेस ऐसे आए भी कि यार तुम सब कुछ चॉकलेट सिखा रही हो, ये तो हमको आता है बनाने। मैंने कहा आप आए क्लास में, आई गिव यू माई वर्ड, आप खुद बोलेंगे कि मैंने कुछ अलग सिखाया है। और जब वो लोग क्लास में आए जिन लोगों ने ये कहा था, और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स ने सीखा ना, तो मुझे सारे मैसेजेस यही आ रहे थे कि वाकई में आपने सही कहा था, आपकी रेसिपीज बहुत अलग हैं, आपकी टेक्निक्स बहुत अलग हैं। और सबसे खुशी की बात ये थी कि जो लोग कभी बेक नहीं किया करते थे, उन्होंने पहली बार किया और फर्स्ट गो में उनका केक अच्छा बना। वाह, ये तो आपने मुझे भी फैन कर लिया। एंड आई एम वेरी फाउंड ऑफ बेकिंग, समटाइम्स अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम यू शुड टेक माय वर्कशॉप, अभी से बुक करवा लें आप। अच्छा, बाकी ये होता है, हम तो सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट इट्स समथिंग चॉकलेट, बट चॉकलेट में कितनी वैरायटीज है। कितनी वैरायटीज है, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यहाँ पे यही था कि मुझे आपको बताना है कि चॉकलेट केक्स में कितनी वैरायटीज हैं, उसकी जो फ्रोस्टिंग्स हैं उसमें कितनी वैरायटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हमारे चॉकलेट जब हम सोचते हैं दिमाग में हमारा सिर्फ एक ही आ रहा होता है कि यार वही रेगुलर चॉकलेट केक। नो, इट्स नॉट द पॉइंट। जब मैंने ये केक्स, मैंने बिल्कुल लाइव बेकिंग की थी सबके सामने। अच्छा जी, लाइव बेकिंग, लाइव डेकोरेशन सब उनके सामने ऑन साइट ही हुआ था। सही जी। तो जब उन्होंने देखा, और उन्होंने ऑब्वियसली टेस्ट मैंने सबको करवाया, उन्होंने जब टेस्ट किया तो वो यही बोल रहे थे कि वाकई में जमीन आसमान का फर्क है। अदर देन लाइक जैसे ये चॉकलेट ही है, पर ये केक बिल्कुल अलग है, ये केक बिल्कुल अलग है। डिजर्ट जो आपने बनाया, आई मेड अ चॉकलेट मूस एज वेल, डिजर्ट जो आपने बनाया वो भी बिल्कुल अलग है। वाओ, तो ये बहुत मेरे लिए अच्छी और खुशी की बात थी कि चलो मेरी मेहनत जो थी वो पूरी वसूल हुई। बस मेरा डन हो गया, मुझे भी ये वेरिएशंस चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी से फर्स्ट स्टूडेंट मेरी फरियाल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे वर्कशॉप में। श्योर, डेफिनेटली मैं पूरी टीम के साथ आऊंगी, जरूर आइएगा, जरूर आइए, बिल्कुल। बाकी जो ये कहती है वही सच्चाई है, क्योंकि ये इंशाल्लाह आप ऐसा ही पाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जितनी आप वसूख से बातें कर रही हैं, मुझे बिल्कुल अभी से यकीन हो गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंशाल्लाह। देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना बेस्ट दूं, मैं अपना बेस्ट दूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बातें करती रहूं, बातें करती रहूं, नहीं। मैंने जो सीखा है मैं एग्जैक्टली वही सिखाऊंगी। इससे होगा ये कि मेरे टीचर्स का भी नाम रोशन होगा, जो मेरे ट्रेनर्स थे, मेरे शेफ्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी वजह से मैं, उनके और बाकी मेरी फैमिली जिन्होंने मुझ पे इतना यकीन किया कि उन्होंने बस करने दिया, इसको जो करना है करने दो। Atika, literally the way you're talking and confident enough to share your experiences, I'm definitely sure कि मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलने वाला है। और मैं भी ये कहने वाली हूँ, हाँ ये अब ये चॉकलेट नहीं है, अब ये चॉकलेट नहीं है, ये कुछ और ही है। दिस इज रियली अ नाइस कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू डिजर्व इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिकॉज देखिए, चीज़ें एक तरफ होती हैं, हमारा जॉब, हमारी एक्सपर्टीज एक तरफ होती है, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है चीज़ों का कि लाइक जब बंदा बात करने में इतना स्वीट है तो इसकी बेकिंग कितनी स्वीट और टेस्टी होगी। अच्छा आतिका, ये बताएं कि क्या मेंटेलिटी का डिफरेंस है? यू हैव बीन थ्रू साउथ अफ्रीका एंड ज़ाम्बिया, सेंट्रल अफ्रीका, ओके, और यहाँ पाकिस्तान, तो बहुत 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 हम समझते हैं बहुत वेरिएशन है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो क्या मेन थिंग है जो वहाँ नहीं है और यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वहाँ है? लैक ऑफ एनकरेजमेंट, आई वुड से। अच्छा जी, देखें जब मैं सेंट्रल अफ्रीका में थी ना, वहाँ हर घर में बेकर है, ठीक है ना, हर घर में, लेकिन हर किसी का टेस्ट अलग। हर कोई किसी की टांगे नहीं खींच रहा होता है कि नहीं यार इसका काम हमने खराब करना है। सब उल्टा ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है, अगर ब्राउनीज वो अच्छी बनाती है, मैं केक अच्छी बनाती हूँ, तो जब मेरे पास कोई ब्राउनी वाला कस्टमर आता है, आई कैन सेंड हर देयर कि आप वहां जाएं, वो आपको ज्यादा अच्छे बनाएंगे। इसके अलावा देखिए मेरा रेड वेलवेट केक जो है ना, वो बहुत ही फेमस है। अच्छा जी, इवन दो रेड वेलवेट इज कॉमन नाउ, फिर भी वो बहुत फेमस है। तो मैं जिस कैफे में सप्लाई किया करती थी ना, वहां से मुझे सारे ऑर्डर रेड वेलवेट के ही आते थे। अच्छा, तकरीबन लाइक एवरी वीकेंड मेरे इतने सारे ऑर्डर रेड वेलवेट के ही होते थे। सही। और वहीं पे दूसरे भी बेकर सप्लाई करते थे, और ना उन्हें ये बात कभी बुरी लगती थी कि मैंने क्यों सप्लाई किया, ना मुझे ये बात कभी बुरी लगती थी। वाओ, उल्टा मैं उनकी फैन थी, वो मेरे फैन थे। तो ये चीज मैंने पाकिस्तान में नोटिस की। देखें पाकिस्तान ने मुझे बहुत दिया, टू बी ऑनेस्ट,
माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे लोगों से मिलाया जो मुझे यहाँ तक लेके आए पाकिस्तान में। लेकिन इनिशियल ईयर्स जो मेरे थे पाकिस्तान में, वहाँ मैंने ये बहुत देखा कि डिस्करेज बहुत जल्दी कर देते हैं, कंपेयर बहुत जल्दी कर लेते हैं, ये तो वो भी कर रही है, तुम उसके रेट्स देखो, तुम्हारे रेट्स इतने हाई क्यों हैं? हमें यहाँ से भी ये चीज मिल जाएगी, हमें यहाँ से भी ये चीज मिल जाएगी, तो सही है, आप जब तक आप खाएंगे नहीं आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। देयर इज अ रीजन कि मेरे प्राइस अगर थोड़े आपको हाई लग रहे हैं या मेरे फ्लेवर्स में आपको फर्क लग रहा है, तो कोई वजह है। तो अगर ये चीज पाकिस्तान में भी हो जाए ना कि लोग एक दूसरे के फैन हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक बहुत बेसिक बात की है, हमारे पास पाकिस्तानियों में ना रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन नहीं है, बिल्कुल बहुत पर्सनल हो जाते हैं। अब यू आर एन इंडिविजुअल एंड आई एम एन इंडिविजुअल, यू हैव अ डिफरेंट साइकी, आई हैव अ डिफरेंट साइकी, आई थिंक डिफरेंटली, यू थिंक डिफरेंटली, बट हमारे पास क्या होता है कि लोग जो है ना बहुत मैनिपुलेट करते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, वो तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, तो चीजों को ना बहुत मैनिपुलेट करते हैं। फैमिली सिस्टम में भी हर जगह यही थिंकिंग है। और पता है, अगर आप कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करने जा रहे होते हो, तो सबसे पहले आपको यही कहा जाता है कि आपके बहुत कॉम्पिटिटर मौजूद हैं, आपको कैसे जगह मिलेगी। मैंने ये बात बहुत सुनी है। अगर उस वक्त मैंने गिव अप किया भी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने गिव अप किया भी था, नहीं यार कुछ और, लेकिन देखें यहाँ पे मकसद सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पैसा कमाना ही नहीं था कि मुझे पैसा ही कमाना है। मैंने जो सीखा है, जो मेरा पैशन है, जो मेरी आदत है, मुझे उसको आगे बढ़ाना है। सही। तो ये बात अगर यहाँ से खत्म हो जाए ना, तो मैं आपको बताऊं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी देखें, एक हम लोग इंशाल्लाह स्पार्क्स बिजनेस क्लब है, उसकी मैं मेंबर हूँ। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पेटिसरी कमेटी। अच्छा जी, कल ही मुझे ये अनाउंसमेंट मिली एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी। आई नो स्पार्क, वो जो ऑनलाइन, यस यस यस, I've met a lady from there. Okay, I don't remember. Rafia Hassan. Yes, yes, yes. Yeah. She's a very good friend. She is more like a sister and more like family to me. She was telling me कि किस तरह से वो women को बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरा वर्कशॉप जो कामयाब हुआ है वो उनकी वजह से ही हुआ है। अच्छा। She was the one who supported me, like वो हिली नहीं अपनी जगह से बिल्कुल भी, कि बस मुझे हिलना नहीं है, आतिका को पूरा सपोर्ट करना है। और बल्कि ये भी एक सरप्राइज उन्हीं की तरफ से था जब कल उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस किया। I was like literally in tears के, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सारी इज्जत एक साथ दे दी, माशाल्लाह। तो अब ये है कि बस आई हैव टू बी एट द मार्क, मुझे करना है जो उन्होंने मुझे। Of course, Atika, your consistency, your positive attitude, and your way of thinking has led you to this way. और inshallah you will go more successful ways. And क्या मैसेज हमारे व्यूअर्स को आज के प्रोग्राम के हवाले से, ट्रेंड पॉइंट के हवाले से, टॉकिंग ट्रेंड के हवाले से देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि देखें, आपका जो भी ड्रीम है ना, प्लीज डोंट गिव अप ऑन दैट। चाहे पूरी दुनिया आपको बोले कि नहीं हो सकता, आप बोले हो सकता है। अल्लाह ताला पे बस आप, वो बोलते हैं ना, अंधों की तरह यकीन कर लो बस अल्लाह पे। चाहे फिर बात कोई भी हो, काम कोई भी हो, फिर कैसे नहीं बनता रास्ता। और देखिए, अगर हम ये सोच लें ना यही दुनिया सब कुछ है, तो हम हमेशा डिप्रेस रहेंगे। ये सोचे यहाँ नहीं तो वहाँ, बिल्कुल उस दुनिया में तो आपको बहुत बेस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल यही। तो और एक दूसरी चीज ना, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अल्लाह ताला वसीले बनाते, करने वाली जात हमेशा अल्लाह की होती है। बेशक, सही है ना, मुसब्बिबुल असबाब, इसीलिए अल्लाह ताला की एक सिफत है जो हम कहते हैं, और ये होता है ऐसे ही होता चाहे है। काम जो भी हो ना। जब मेरा वर्कशॉप था ना, इतने हर्डल्स आए थे कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत दी, जो मुझे स्टूडेंट्स दिए, आई वाज लाइक ये कोई डिवाइन पावर ही है, मेरे तो हाथ में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि देखें, मेहनत, दुआ, अल्लाह ताला पे यकीन, ये सब साथ चलता है। सो पाकिस्तानियों, सपोर्ट करो, टांगे ना खींचो, लव ईच अदर, support each other and care for people. Respect the opinions. I am an individual, other person an individual. हम comparative analysis करते हैं, चाहे किस भी लेवल पे हो आप, चाहे जीरो पे भी हो, तो भी आपकी अपनी एक वैल्यू है, आपकी एक वर्थ है और आपकी एक रिस्पेक्ट है। यू कैन नॉट, अगर आप कोई दूसरा बंदा 100 पे है, तो यू कैन नॉट डिस्करेज दैट पर्सन एट द जीरो, बिकॉज जीरो से ही तो काउंटिंग शुरू होनी है, जीरो से ही तो नंबर आगे बढ़ने हैं। वेरी नाइस पॉइंट। तो बी पॉजिटिव, बी सपोर्टिव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, ऐसी ही चटपटी बातों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का खास तौर पे ख्याल रखें, किसी का दिल ना दुखाए, बद्दुआएं ना दें। टेक केयर।